सो अब हम देखेंगे शार्डिंग क्या होता है, कब यूज करना चाहिए और कैसे वर्क करता है। तो अगर शार्डिंग का सिंपल डेफिनेशन देखोगे तो शार्डिंग इज अ वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग डेटा अक्रॉस मल्टीपल सर्वर। Each shard store a part of the data. It help to scale horizontally and handle large data set and high traffic। अब इसका मतलब क्या हुआ, तो मतलब ये एक वे है, मतलब हम लोग कैसे अपने जो, अगर समझो आपके पास डेटा सेट बहुत लार्ज है, मतलब 1 TB 2 TB ऐसा बहुत लार्ज डेटा सेट है, तब आप क्या करोगे, आप एक सर्वर पे पूरा डेटा सेट स्टोर करोगे ना, तो आपका जो रीड राइट ऑपरेशन होगा वो बहुत स्लो हो जाएगा। तो वो केस में आप क्या करोगे, मल्टीपल सर्वर बनाओगे, मतलब जैसे ऐसा मल्टीपल शार्ड बनाओगे, और मतलब हर एक में आप मतलब जैसे समझो रेंज वाइज डेटा स्टोर करोगे। जैसे अगर ये पर्टिकुलर यूजर का डेटा ये शार्ड पे स्टोर होगा, ये पर्टिकुलर यूजर का डेटा ये डेटा सर्वर पे स्टोर होगा, ये पर्टिकुलर यूजर का डेटा ये सर्वर पे स्टोर होगा। सो मतलब हम लोग है ना, हमारा जो डेटाबेस है वो हॉरिजॉन्टली स्केल कर देंगे। अब इसका बेनिफिट क्या होगा, पहला बेनिफिट है, देखो अभी आपके पास समझो एक सर्वर है, एक सर्वर में ना आपका एक ही प्राइमरी होता है। प्राइमरी मतलब जहां आपका मतलब राइट होता है, मतलब जहां आप मोंगोडीबी सबसे मेन चीज प्राइमरी होता है, जहां आपका राइट होता है, और प्राइमरी और उसके अंदर सेकेंडरी होते हैं दो, मतलब जो आपका डेटा का कॉपी करता रहेगा। जैसे प्राइमरी में राइट हो, कुछ इंसर्ट कर रहे हो, तो प्राइमरी में ऑलवेज रन होगा। भाई समझो आपका अगर बहुत हाई रीड और राइट ऑपरेशन हो रहा है, मतलब अगर एक ही सर्वर है आपका और बहुत रीड और राइट ऑपरेशन हो रहा है, तो समझो ये जो राइट मतलब राइट एक ही सर्वर पे हो रहा है, तो ये मतलब स्लो कर देगा आपका प्रोसेस। तो अगर आपको कब यूज करना चाहिए शार्डिंग, अगर जब आपका डेटा सेट बहुत लार्ज है फॉर सिंगल सर्वर, और बहुत फास्ट मतलब रीड और राइट बहुत ज्यादा हो रहा है, मतलब ट्रैफिक बहुत लार्ज है, वो केस में आपको शार्डिंग यूज करना पड़ेगा। मतलब आप क्या करोगे, मल्टीपल सर्वर बना लोगे, जिससे आपका जो डेटा रहेगा स्केल होगा, मतलब हॉरिजॉन्टली स्केल होगा। और क्योंकि इसका साइज का लिमिट होता है, एक लिमिट के बाद ये समझो, अभी आप क्या सोचोगे, समझो मेरा ये सर्वर है, अभी आप क्या सोचोगे मैं इसको ही साइज बड़ा कर दूंगा, मतलब अगर 500 GB तो इसको मैं बड़ा कर दूंगा, बट एक साइज बाद आपका साइज है ना उसको इंक्रीज नहीं कर पाओगे, तो आपको ये हॉरिजॉन्टल स्केल करना पड़ेगा। सो हम लोग को हॉरिजॉन्टल स्केलिंग के लिए बेस्ट होता है शार्डिंग। व्हेन अ सिंगल सर्वर बिकम्स अ बॉटलनेक, मतलब अगर सिंगल सर्वर फेल होता है तो हमारा ऐप क्रैश हो सकता है। अगर हम लोग शार्डिंग किए तो अगर एक सर्वर फेल भी हो रहा है तो मतलब बाकी सब सर्वर तो है, मतलब जो काम करता रहेगा। और इसमें बेनिफिट सबसे ज्यादा यही है, अगर समझो राइट ऑपरेशन आपका बहुत ज्यादा हो रहा है, तो आपका समझो आपने हर एक यूजर का मतलब एक चंक वाइज में शार्डिंग कर दिया कि ये पर्टिकुलर यूजर का ये सर्वर हैंड लोड उठाएगा, ये पर्टिकुलर यूजर मतलब ये चंक के जितने भी यूजर हैं इन लोग का लोड ये उठाएगा, ये चंक के जितने भी यूजर हैं इनका लोड ये उठाएगा। इससे भी बेनिफिट क्या होगा, समझो अभी ये चंक में समझो अगर 1000 लोग अगर एक साथ राइट करे तो ये मेरा सर्वर पूरा चीजें उठाएगा, ये शार्ड। अगर इन लोग का राइट एक्सेस हो रहा है तो ये उठा रहा है, मतलब हमारा जो प्राइमरी, जो पहले एक प्राइमरी पूरा चीज उठाता था, अगर समझो 3000 डेटा है, 3000 लोग एक साथ रिक्वेस्ट करे तो वो एक सर्वर पहले प्राइमरी एक ही जगह हम लोग राइट करते थे, बट हम लोग ने एक शार्ड बना दिया। अभी हम लोग के पास मल्टीपल सर्वर हो गया, मल्टीपल प्राइमरी हो गया, मतलब हम लोग के पास 3 प्राइमरी है। तो अगर ये यूजर का जो रहेगा ये राइट और रीड ऑपरेशन करेगा, इसका रीड राइट, तो मतलब हम लोग सिंक्रोनसली बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। तो ये इसका बेनिफिट है। अभी हम लोग देखेंगे ये वर्क कैसे करता है। तो सिंपल देखोगे ना, तो जब भी क्लाइंट सेंड करता है रिक्वेस्ट टू रीड और राइट डेटा, तो सबसे पहला रिक्वेस्ट जाता है mongoose को, तो रिक्वेस्ट गोज टू mongoose, ये mongoose को जाता है। अब mongoose क्या करेगा पता है, कॉन्फ़िग का जो भी आपने सेट करेगा, मतलब अभी समझो आप अभी एक यूजर है, आपको पता कैसे चलेगा, आपको एक कॉन्फ़िग सर्वर बनाना पड़ेगा जहां आप रखोगे कि अगर ये यूजर का रेंज रहेगा तो इसको ये शार्ड पे भेजना है। जैसे आप सोचो ना, आपके पास 3 सर्वर है, तो आपका जो रिक्वेस्ट आ रहा है वो कैसे स्प्लिट होगा, कि मेरा ये यूजर आईडी को ये इस पे जाना है, इस पे जाना है, तो आपको एक कॉन्फ़िग सर्वर बनाना पड़ेगा कि अगर समझो ये पर्टिकुलर रेंज में बिलोंग करता है तो आपको भाई शार्ड 1 पे जाना है, अगर ये पर्टिकुलर रेंज पे बिलोंग करता है तो आपको शार्ड 2 पे जाना है, अगर ये पर्टिकुलर रेंज पे बिलोंग करता है तो शार्ड 3 पे जाना है। तो इससे क्या होगा, आपका बोलते हैं ना, आपका जो यूजर का डेटा रहेगा वो पर्टिकुलर सर्वर पे रन होगा। तो व्हेन यू सर्च फॉर यूजर आईडी 1500, तो mongoose नो फ्रॉम कॉन्फिग सर्वर दैट दिस डेटा इज इन शार्ड 2, मतलब 1500 आपने सर्च किया, यूजर आईडी 1500 मतलब कुछ रीड और राइट करने का ट्राई कर रहा है, तो हम लोग को कॉन्फिग सर्वर से पता चल गया कि ये रेंज में बिलोंग करता है, तो सिंपली वो रिक्वेस्ट शार्ड 2 पे भेजेगा। अगर 900 कोई 900 यूजर आईडी जिसका रहेगा, अगर वो रिक्वेस्ट कर रहा है तो कॉन्फिग सर्वर से उसको पता चलेगा हाँ भाई ये शार्ड 1 में रेंज बिलोंग करता है, तो शार्ड 1 में भेजेगा। तो इससे देखो हमारा रीड और राइट कितना फास्ट हो जाएगा, मतलब जो रिक्वेस्ट पहले एक प्रॉपर एक ही सर्वर प्राइमरी हमारा उठाता था, अब हमारा हर मतलब डिफरेंट सर्वर हमारे पास 3-4 प्राइमरी हो गए, जिससे हमारा जो रीड और राइट ऑपरेशन होगा वो बहुत फास्ट हो जाएगा। तो यही शार्डिंग का बेनिफिट होता है। आप मतलब एक तो हॉरिजॉन्टल स्केल कर सकते हो, मोंगोडीबी का सबसे ज्यादा बेनिफिट यही है कि आप एक हॉरिजॉन्टल स्केल कर सकते हो, बट इसको ऐसा नहीं कि आपका डेटा सेट बहुत छोटा है तो जरूरत नहीं पड़ेगा। जब आपका डेटा बहुत ज्यादा बढ़ रहा है तो वो केस में आपको शार्डिंग करना पड़ेगा।
और शार्डिंग में एक बेनिफिट ये होता है, एक आपका हर एक शार्ड का, देखो ये 3 शार्ड है मेरा, तो तीनों का एक प्राइमरी होगा एक सेकेंडरी, प्राइमरी में जो भी रीड राइट ऑपरेशन होगा, और एक सेकेंडरी होता है जिसका कॉपी रखता है। बाई चांस सिर्फ समझो मेरा प्राइमरी बोलते हैं ना, मतलब प्राइमरी क्रैश हो गया या कुछ होगा, तो मेरा ये सेकेंडरी प्राइमरी बन जाएगा। तो इससे क्या होगा कि जो भी रिक्वेस्ट आएगा, समझो शार्ड 1 पे आ रहा है, तो प्राइमरी अगर मेरा क्रैश हो गया, तो मेरे पास एक सेकेंडरी है जिसके पास सेम डेटा रहेगा बैकअप के लिए, तो वो एक एज अ प्राइमरी काम करेगा कि जो रीड राइट प्राइमरी हैंडल करता था, भाई मेरा काम हो गया, मेरे जो प्राइमरी हैंडल करता था वो मैं हैंडल करूंगा। तो हर एक शार्ड में मल्टीपल सर्वर रख सकते हैं, एक प्राइमरी रख सकते हो, 2 सेकेंडरी रख सकते हो, बट प्राइमरी हमेशा एक रहेगा, और सेकेंडरी आप कितना भी रख सकते हो, एक रख सकते हो, 2 रख सकते हो, यूजुअली एक रखते हो। जो भी प्राइमरी में जो भी रीड होता है, राइट हो रहा है ना, उसका वो कॉपी बना के सेकेंडरी में रखता रहता है। इफ अगर बाय चांस प्राइमरी हमारा फेल होता है, तो भाई मेरा काम है सेकेंडरी एज ए मेरे को रन करना पड़ेगा, एज ए प्राइमरी बनना पड़ेगा। तो सिंपल यही डेफिनेशन है कि हम लोग को डिस्ट्रीब्यूट करना रहेगा, मतलब जब भी डेटा को मल्टीपल सर्वर में डिस्ट्रीब्यूट करना रहेगा तो शार्डिंग यूज करना रहेगा। और शार्डिंग मतलब सिंपली हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में ज्यादा यूज होता है, और तब यूज होता है जब आपका डेटा सेट बहुत लार्जर है। अगर छोटा डेटा सेट हो तो शार्डिंग कोई भी नहीं यूज करेगा, और जब आपका ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो रहा है रीड राइट का, अगर इसका की पॉइंट तो देखोगे तो ये सब आप चेक कर सकते हो। डेटा स्प्लिट इनटू चंक्स एंड डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस शार्ड, मतलब देखो इधर हमारा डेटा सेट था, वो चंक वाइज में डिस्ट्रीब्यूट होगा कि ये शार्ड ये पर्टिकुलर यूजर लोग का डेटा रखेगा, और ये पूरा जो हैंडल होगा वो कॉन्फिग सर्वर करेगा कि यहाँ हम लोग सर बताएंगे कि अगर ये रेंज में डेटा रहेगा तो मेरे को ये शार्ड पे भेजना है, ये रेंज में डेटा रहेगा, मतलब जो भी हमारा सेटिंग रहेगा वो कॉन्फिग सर्वर हमारा एकदम मेन पॉइंट रहेगा। जो चीजें मतलब स्प्लिट करने के लिए काम आएगा वो हम लोग कॉन्फिग सर्वर में कॉन्फ़िगरेशन करेंगे पूरा हमारा। फिर अगर देखोगे तो मोंगोस फॉरवर्ड द रिक्वेस्ट हम लोग का करेक्ट शार्ड पे जाएगा, शार्ड वो प्रोसेस करेगा रिक्वेस्ट, और जो भी रिजल्ट रहेगा वो बैक करेगा, हम लोग को रिटर्न आ जाएगा, एज अ क्लाइंट हमें वो रिक्वेस्ट मिल जाएगा। तो ये अगर इसका ये भी देखोगे तो कॉन्फिग सर्वर स्टोर मेटा डेटा विच चंक्स इज ऑन विच शार्ड, मतलब कौन सा चंक कौन से शार्ड में है, ये सब कॉन्फिग सर्वर में आप स्टोर करोगे। मोंगोस एक्ट हैज अ मिडल लेयर बिटवीन क्लाइंट एंड शार्ड, मतलब ये एक काम करेगा मिडल लेयर की, जब मतलब इसका काम रहेगा कि हम लोग को कौन से शार्ड में भेजना है, मतलब एक राउटर जैसा है। और न्यू शार्ड कैन बी एडेड इजिली हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी, मतलब अगर डेटा सेट और बढ़ता है, मतलब लोड और बढ़ रहा है, डेटा और बढ़ रहा है, तो इजीली आप नया शार्ड ऐड कर सकते हो। मतलब एक नया रेंज बना दोगे कि 3000 से 3001 से लेके 4000 उसका शार्ड है, कि जो आएगा वो 4th पे, तो इजीली आप स्केल कर सकते हो। मतलब इसका बेनिफिट यही, इजीली आप स्केल कर सकते हो। अगर एक डाउन भी होता है तो बाकी सब आपका अवेलेबल रहेगा, और अगर एक डाउन होता है, प्राइमरी डाउन होता है, तो शार्ड के अंदर एक सेकेंडरी होता है, वो हैज अ प्राइमरी काम करेगा, जिससे आपका रीड राइट में कभी प्रॉब्लम ना हो। तो यही शार्डिंग होता है। नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि ये कॉपी क्या होता है, रेप्लिकेशंस देखेंगे, नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं।